अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने आज डिस्कस करना था इम्पैक्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर ऑन डेली लाइफ, यानी कि हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हैं इसका क्या असर है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर लाइक पेप्टिक अल्सर, GERD, गैस्ट्रोएसोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कॉजेज persistent abdominal pain, bloating and discomfort. Liver disease can cause malabsorptions of nutrient, leading to fatigue, weakness and lower energy. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में पेप्टिक अल्सर हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल जैसे स्टमक के अंदर कोई डिजीज़ हो जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाना या फिर एसोफेगस में। और गैस्ट्रोएसोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के अंदर प्रीसिस्टेंट यानी कि मुसलसल एब्डोमिनल पेन, मतलब कि जिस्म के निचले हिस्से में दर्द होते रहना, ब्लॉटिंग एंड डिस्कम्फर्ट या फिर मतलब कि स्टमक के अंदर स्वेलिंग हो जाना, डिस्कम्फर्ट, आर टाइम डिस्टर्ब रहना। लीवर डिजीज़ के अंदर मेल अब्जॉर्प्शन यानी कि यहाँ पे अब्जॉर्प्शन जो होती है न्यूट्रिएंट्स की वो अच्छे से नहीं हो रही। मेल मतलब कि माल अब्जॉर्प्शन यानी कि अच्छे से ना होना किसी भी चीज़ का अब्जॉर्ब। फटीग थकावट हो जाना, वीकनेस एंड लो एनर्जी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कैन कॉज डिस्कम्फर्ट एट नाइट लीडिंग टू डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न। इसके अंदर यानी कि रात के वक्त आप लोगों को नींद अच्छे से ना आना, नींद के अंदर खलल पैदा हो जाना है या फिर पेन होना बहुत शदीद। सम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर इन्वॉल्व क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा माउथ से लेकर एनस तक जितना है, उन्होंने कहा है इसके अंदर थोड़ी बहुत सूजन हो जाना किसी भी वजह से, लीडिंग द लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू। और ये यहाँ भी आकर हमारे पास एक हेल्थ का बहुत ही सीरियस केस आ जाता है जिसमें हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है इन्फ्लेम्ड हो जाना, सूजन हो जाना, स्वेल हो जाना, ठीक है, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 2.4 इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। फर्स्ट है हमारे पास कॉलेरा, टाइफाइड फीवर, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, ठीक है। कॉलेरा क्या है, इसको हैज़ा कहते हैं। ये किस वजह से होता है, पैथोजन का नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरा, बैक्टीरियम। ट्रांसमिशन, कॉलेरा इज़ प्राइमरी ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, यानी कि कॉलेरा किस वजह से होता है, कंटेमिनेटेड मतलब कि कोई भी गंदी चीज़ खा लेना या पानी गंदा पी लेना या कोई भी गंदी चीज़ खा लेना जिसके अंदर ये वाला बैक्टीरिया विब्रो कॉलेरा प्रेजेंट हो, ठीक है। सिम्टम्स इसके क्या है, सीवियर डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, मसल क्रैम्प एंड फटीग, यानी कि इसके अंदर सीवियर डायरिया हो जाना, मोशन लग जाना, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना यानी कि पानी की कमी हो जाना जिस्म में, मसल क्रैम्प यानी कि हमारे जो मसल्स होते हैं बॉडी के पट्टे जिसे हम कहते हैं उनका खिंचाव आ जाना या उनका दर्द शुरू हो जाना। कॉम्प्लिकेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन कैन लीड टू शॉक, किडनी फेलियर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ड्यू टू द फ्लूइड लॉसेज। अब सीवियर डिहाइड्रेशन होने की वजह से हमें किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इसकी जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की वो है टाइफाइड फीवर। पैथोजेंस, ट्रांसमिशन, सिम्पटम्स, कॉम्प्लिकेशन। इसका पैथोजन कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी, ये भी बैक्टीरियम है। टाइफाइड फीवर इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड, वो भी कंटेमिनेटेड फूड की वजह से ट्रांसमिट हुआ था, ये भी कंटेमिनेटेड फूड की वजह से ट्रांसमिट हुआ है। और बाय क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई बंदा टाइफाइड फीवर की वजह से इन्फेक्ट है तो अगर आप उसके भी करीब रह रहे हैं तो उसकी वजह से भी अभी आपको टाइफाइड फीवर हो सकता है। इसका सिम्टम्स क्या है, फीवर, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट्स, हेडेक्स, वीकनेस एंड फटीग, रोज स्पॉट्स, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को बुखार चढ़ता है, एब्डोमिनल पेन होती है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, आपको भूख का ना लगना, सर का बहुत ज़्यादा दर्द होना, वीकनेस हो जाना, सुस्ती आ जानी, थकावट आ जानी या जिस्म के ऊपर सुरख धब्बे बनने लग जाना, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसकी, इंटेस्टाइनल परफोरेशन और ब्लीडिंग विच कैन लीड टू इन्फेक्शंस और एब्डोमिनल कैविटी, लीवर और स्प्लीन एनलार्जमेंट। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये परफोरेट होना यानी कि सुराख हो जाना उसके अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाना, उसके अंदर ज़ख़म हो जाना, ठीक है। ये टाइफाइड फीवर में इसकी एक सीवियर एक कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है जिसमें लीवर के ऊपर स्प्लीन प्रेजेंट होता है, उसका एनलार्जमेंट यानी कि
फूल जाना, बड़ा हो जाना, जिसकी वजह से हमारे जो स्टमक है उसकी भी डिज़ीज़ हमें कॉज हो सकती है। गैस्ट्रोएंटेरिटिस क्या है? गैस्ट्रोएंटेरिटिस, ठीक है। इसका पैथोजेंस क्या है? सेवरल वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट कैन काज गैस्ट्रोएंटेरिटिस। वायरस फॉर एग्जांपल रेट्रोवायरस, बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल एरिस्टिया कोलाई, पैरासाइट फॉर एग्जांपल एंट अमेबा हिस्टोलिटिका। आप लोगों ने ये नेम अच्छे से करने हैं, आप लोगों ने इन नेम्स को गलत प्रोनाउंसिएट नहीं करना। वायरस, रेट्रोवायरस, बैक्टीरिया, एरिस्टिया कोलाई, इसको हम ई कोलाई भी कहते हैं, और पैरासाइट में एंट अमेबा हिस्टोलिटिका। ट्रांसमिशन क्या है? गैस्ट्रोएंटेरिटिस इज़ कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। सिम्पटम्स डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, फीवर, कॉम्प्लिकेशंस सीवियर डायरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। ये फॉर एग्जांपल ये तीनों जो डिजीज़ हमने पढ़ी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की, ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, इंटर रिलेटेड है। इनकी कॉमन ही सिम्पटम्स हैं, कॉमन इनके ट्रांसमिशन है, कॉमन इनकी कॉम्प्लिकेशंस है। प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। प्रिवेंशन मतलब कि हम कैसे महफूज रह सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से। प्रिवेंशन मेजर्स फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इंक्लूड वॉशिंग हैंड थॉरली विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। यानी कि आप लोगों ने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना है साबुन के साथ, खाने से पहले और बाद में, या फिर आप लोग वॉशरूम में गए हैं उसके आने और जाने के बाद आप लोगों ने हाथ अच्छे से धोने हैं, ठीक है। स्टोरिंग फूड प्रॉपरली इन द रेफ्रिजरेटर, यानी कि अगर आप लोगों ने फ्रीज़र के अंदर कोई फूड रखना है उसको प्रॉपरली स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल आपने या तो उसे ढाँप कर रखना है किसी चीज़ में, या अगर कोई ड्राई फ्रूट्स है तो उसको आप लोगों ने पैकेट्स में रखना है। अगर कोई लिक्विड की फॉर्म है तो उसको किसी बर्तन में डालकर आप लोगों ने उसको अच्छे से ढाँपना है। सॉलिड की फॉर्म में है तो उसको पैकेट्स में रख कर उसको अच्छे से बंद करके रखना है ताकि कोई दूसरा फूड उसको इन्फेक्ट नहीं कर सके, ठीक है। ड्रिंकिंग ओनली प्योरीफाइड बॉयल्ड और बॉटल वाटर, ठीक है। और पीने के लिए आप लोगों ने पानी जो है वो प्योरीफाइड यूज़ करना है, यानी कि जो प्योर हो, बॉयल्ड हो, या बॉटल वाटर्स यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल नेस्ले का, ठीक है। अवॉइडिंग कंजप्शंस ऑफ अंडर कुक्ड फूड, यानी कि आपने अवॉइड करना है, यानी कि परहेज़ करना है ऐसे फूड खाने से जो कि अच्छे से पका ना हो। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो मीट को कुक अच्छे से नहीं करते, प्रॉपर्ली कुकड नहीं करते, और वो हम खा लेते हैं जिसकी वजह से हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ हो जाते हैं। वैक्सीनेशन लेनी है अगेंस्ट रेट्रोवायरस। अगर आप लोगों के अंदर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई डिजीज़ आ रही है, तो आपने फ़ौरन से उसको डायग्नोस करना है और उसके अगेंस्ट क्या करना है? वैक्सीनेशन को यूज़ करना है। ईटिंग बैलेंस डाइट एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड, यानी कि अच्छा खाएं और अच्छा पिएं और अच्छी सेहत को अपनाएं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 2.6 डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक्स अप्रोचेस, यानी कि आप लोगों को जो डिज़ीज़ हो रही है उसको आपने डायग्नोस्ट कैसे करना है और उसको आपने उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। फर्स्ट है हमारे पास ब्लड टेस्ट, इसके अंदर हम करते हैं ब्लड को टेस्ट। कंप्लीट ब्लड काउंट CBC कैन आइडेंटिफाई द साइन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट सजेस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आप लोगों को अगर कोई भी सिम्टम्स आप लोगों को शो ऑफ हो रही है तो आपने फ़ौरन से अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। ब्लड टेस्ट से आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएगा, शनाख्त हो जाएगी इस चीज़ की कि आप लोगों के ब्लड में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये डिज़ीज़ क्या हो रही है? कॉज हो रही है। लीवर फंक्शंस टेस्ट LFT measure enzyme and protein in the blood. LFT help to evaluate the function of the liver and detect the liver disease or hepatitis. जिन लोगों को यानी कि जो पेशेंट होते हैं हेपेटाइटिस के या फिर लीवर की किसी और बीमारी में मुब्तला होते हैं, उनके लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट को। इसके अंदर देखा जाता है कि ये पेशेंट आया कि हेपेटाइटिस इसको है कि नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरे डायग्नोस्टिक्स, इसके अंदर इमेजिंग्स, ठीक है। एक्सरे कैन बी यूज टू विजुलाइज द आउटलाइन ऑफ द स्टमक और द इंटेस्टाइन। एक्सरे को हम जब बॉडी पे फॉल करवाते हैं तो हम वहाँ से देखते हैं कि हमारे जो स्टमक और इंटेस्टाइन हैं ये आया कि ठीक हैं या नहीं है, या फिर इन पे इन्फेक्शंस है या नहीं। CT क्या है? कंप्यूटेड tomograph scan provide detailed imaging of the abdomen and is used to detect the tumor, inflammatory condition or the blockage in the
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम इमेज लेते हैं, इमेज एक तस्वीर लेना, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने एब्डोमेन या फिर इसके अंदर ट्यूमर को डिटेक्ट किया जाता है, या फिर जो हमारे स्टमक के अंदर जो सूजन है, या हमारी आंतों के अंदर जो सूजन है, या फिर हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर कोई भी ब्लॉकेज है, उसको क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, देखा जाता है। MIR क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग्स ऑफर डिटेल इमेजिंग फ्रॉम डिटेक्टिंग कंडीशन लाइक लीवर डिजीज और पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर। अल्ट्रासाउंड क्या है? अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू डायग्नोज द डिजीज़ ऑफ द लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। MIR में क्या करते हैं, हम पूरी बॉडी का एक इमेज लेते हैं, पूरी बॉडी को एक मशीन से गुजारा जाता है और फिर उससे हम इसका एक एक्सरे लेते हैं। एक्सरे लेने के बाद हम उस बॉडी को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, डायग्नोज करते हैं आया कि इसके अंदर कहाँ पे डिज़ीज़ मौजूद है। अल्ट्रासाउंड में हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ करते हैं और जहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं लीवर को, गॉल ब्लैडर को और पेनक्रियाज की डिजीज़ को। एंडोस्कोपी क्या है? इट इज़ अ प्रोसीजर डैट यूज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब विद कैमरा टू विजुलाइज एग्जामिन द इनसाइड ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इट इज़ यूज टू डायग्नोज द गैस्ट्रो डिसऑर्डर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एंडोस्कोपी एक ऐसा तरीकाकार है, इसके अंदर एक फ्लेक्सिबल ट्यूब यानी कि एक लचकदार ट्यूब होती है, इसके आगे क्या होता है, एक लचकदार ट्यूब होती है, इसके आगे एक छोटा सा कैमरा लगा होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर भेजा जाता है और वहाँ वो बॉडी के अंदर जब जाता है, जाने के बाद ये हमारे स्टमक के अंदर जो हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसके अंदर कहीं पे भी इन्फेक्शन है तो वो हम आसानी से उसे देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, उस ट्यूब के आगे छोटा सा कैमरा लगा होता है जिसको हम एंडोस्कोप कहते हैं। ये विजुलाइज करता है यानी कि देखता है या फिर एग्जामिन करता है कि हमारे जो इनसाइड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, इसके अंदर कौन सा इन्फेक्शन है या डिसऑर्डर, उसको क्या किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है और फिर इसका प्रॉपर फर्दर ट्रीटमेंट चलता है। इसके साथ आज का हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक की या किसी वर्ड की समझ नहीं लग रही तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। इसके साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।